बारिश की तेज बौछारें जमीन पर गिर रही थीं और रात का घना अंधेरा गांव पर छाया हुआ था। एक पुराने और सुनसान गांव के किनारे पर खड़ी एक विशाल जर्जर हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के आसपास का इलाका इतना सन्नाटा था कि जैसे यहाँ कभी कोई इंसान रहा ही न हो। कहते हैं इस हवेली में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। हवेली के टूटे फूटे दरवाजे और खिड़कियां तेज हवा में जोर जोर से हिलते थे, जिससे डरावनी आवाजें आती थीं। हवेली के चारों ओर बसी हुई कहानियां गांव के हर इंसान को इस जगह से दूर रखती थीं। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर बसी आत्माएं किसी को भी चैन से जीने नहीं देती। जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के मुख्य चौक पर उस दिन एक अजनबी आया। उसका नाम अर्जुन था और वह शहर का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। अर्जुन को रहस्यमय जगहों का अध्ययन करने में गहरी रुचि थी और जब उसे इस हवेली की कहानी पता चली तो उसने इसे करीब से देखने का फैसला किया। गांव के लोग उसे इस हवेली के बारे में सावधान करने लगे, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अर्जुन ने अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च, एक पुराना कैमरा और एक छोटी सी नोटबुक ली, जिसमें वह अपनी खोज की बातें दर्ज करता था। उसकी आंखों में उत्सुकता और डर दोनों थे, लेकिन उसके दिल में एक दृढ़ संकल्प था कि वह इस हवेली के रहस्य को उजागर करके रहेगा। जैसे ही अर्जुन हवेली के विशाल और जर्जर दरवाजे के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे की चौखट से एक भयानक चीख निकलती हुई महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे अंदर न जाने की चेतावनी दी हो। लेकिन अर्जुन ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और दरवाजा धकेलते हुए अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था। हवेली की दीवारों पर लगे पुराने चित्र धूल से ढके हुए थे, जिन पर लगे चेहरों के हाव भाव बदलते हुए प्रतीत होते थे। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई तो उसे ऐसा लगा जैसे दीवारों पर लगी पेंटिंग्स की आंखें उसे घूर रही हों। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक ही टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। हवेली के अंदर घना अंधेरा और भी भयावह हो गया था। अर्जुन ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, तभी उसे अपने पीछे किसी के पैरों की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में एक सड़ीली गंध फैली हुई थी, जैसे कोई पुराना मांस सड़ रहा हो। वह अपने कदमों को पीछे खींचने ही वाला था कि अचानक उसे दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। खून ताजा लग रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी खून किया हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के अंदर की हवा भारी और दमघोंटू थी। अर्जुन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियों पर चलते हुए उसे हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही हो। सीढ़ियों की हर सीढ़ी पर एक अजीब सी आवाज गूंजती थी, जैसे कोई भारी चीज उन पर गिर रही हो। अर्जुन के मन में डर का माहौल बनने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। सीढ़ियों के आधे रास्ते पर पहुंचते ही अचानक उसकी नजर नीचे के फर्श पर पड़ी। वहां खून की मोटी धाराएं बह रही थीं, जो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थीं। खून की गंध इतनी तीव्र थी कि अर्जुन को उल्टी जैसा महसूस होने लगा। उसने सीढ़ियां जल्दी से चढ़ने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। उसने नीचे देखा तो सीढ़ियों के नीचे एक सड़ागला हाथ उसे जकड़ रहा था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और हाथ को झटकते हुए ऊपर की ओर भागा। ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि एक कमरा खुला हुआ था, जिससे धीमी धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। उसने कमरे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं।
जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अब नहीं खुल रहा था। वह कमरे के अंदर बंद हो गया था और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कमरे के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर खून से लिखी हुई चीखें थीं और फर्श पर पड़े कंकालों के टुकड़े बिखरे हुए थे। कमरे के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था जो बंद था। अर्जुन ने उस बक्से के पास जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी जगह से खिसका रही हो। बक्से के पास पहुंचते ही अर्जुन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कानों में किसी की धीमी धीमी हंसी गूंजने लगी। अर्जुन ने कांपते हुए बक्से का ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी जिसके पन्ने खून से सने हुए थे। डायरी खोलते ही अर्जुन के सामने एक खौफनाक दृश्य उभर आया। डायरी के पन्नों पर रंजना की कहानी लिखी थी, लेकिन यह कहानी उसके दर्द और यातना की नहीं, बल्कि उसके अंदर के घातक जुनून की थी। उसने अपने पति को एक अजीब तंत्र मंत्र की रस्मों के जरिए हवेली के अंदर कैद कर दिया था। उसके पति की आत्मा हवेली में भटक रही थी और अब वह अर्जुन को अपना अगला शिकार बनाना चाहती थी। जैसे ही अर्जुन ने डायरी पढ़ी, कमरे के अंदर अचानक दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाने लगा। हवेली के अंदर की हर खिड़की और दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ बंद होने लगे। कमरे की दीवारों से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं, जो धीरे धीरे आकार लेकर इंसानों जैसी दिखने लगीं। उनके चेहरे विकृत और भयावह थे और उनकी आंखें जल रही थीं। अर्जुन ने कैमरा निकालकर उनकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। वह तेजी से कमरे से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आत्माओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एक आत्मा ने अर्जुन के चेहरे के पास आकर अपनी भयानक चीख छोड़ी, जिससे अर्जुन के कानों से खून बहने लगा। अर्जुन की टॉर्च की रोशनी अब फड़कने लगी और उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अर्जुन ने किसी तरह से खुद को संभाला और कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसे जकड़ लिया और उसे दीवारों पर पटकने लगे। अर्जुन को अपनी जान बचाने की कोई राह नहीं सूझ रही थी। आत्माओं ने उसे दीवार से उठाकर फर्श पर फेंक दिया। अर्जुन ने देखा कि दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर एक गहरा गड्ढा बन रहा था, जिसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अर्जुन को अपनी मौत सामने दिख रही थी। तभी कमरे के बीचों बीच अचानक एक और भयानक आकृति प्रकट हुई। यह रंजना की आत्मा थी, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथों से खून टपक रहा था। उसने अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरी डायरी पढ़ ली है, अब तुम भी मेरी पीड़ा के भागीदार हो। तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते। रंजना की आत्मा की उपस्थिति ने पूरे कमरे को और भी भयावह बना दिया। उसकी आवाज गूंजती हुई अर्जुन के कानों में एक सिहरन पैदा कर रही थी। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और रंजना से कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानने आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। रंजना की आत्मा एक भयानक हंसी के साथ बोली, मदद? इस हवेली में कोई मदद नहीं होती, यहाँ केवल यातना है। मैंने अपने पति को यहाँ कैद कर रखा है और अब तुम भी उस कैद का हिस्सा बनोगे। अर्जुन को एहसास हुआ कि यहाँ से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका था, उसे रंजना के पति की आत्मा से बात करनी होगी और उसके रहस्य को सुलझाना होगा। अर्जुन ने खुद को संभाला और उस गड्ढे के पास गया, जो दीवारों से खून बहने के कारण और गहरा हो गया था। गड्ढे के अंदर झांकते ही उसे एक कंकाल दिखा, जिसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह रंजना के पति की आत्मा है, जो अब भी इस दुनिया में भटक रही है।
रंजना की आत्मा ने अर्जुन के करीब आते हुए कहा, मैंने उसे यहाँ इसलिए कैद किया क्योंकि उसने मुझे दर्द और यातना दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी आत्मा इस दुनिया में रहकर और भी खतरनाक बन जाएगी। वह मुझे हमेशा के लिए इस हवेली में बांधकर रखना चाहता था। अर्जुन ने डरते हुए उस कंकाल से पूछा, तुम क्या चाहते हो? क्यों तुम दोनों की आत्माएं इस हवेली में कैद हैं? कंकाल की आत्मा ने अपनी विकृत आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि रंजना कभी भी शांति न पाए। उसने मुझे धोखा दिया, मेरी आत्मा को हमेशा के लिए इस जगह पर कैद कर दिया। अब मैं इसे उसकी सजा के रूप में देखता हूँ। लेकिन अब तुम यहाँ आ गए हो और तुम इस बुराई के चक्र का हिस्सा बन चुके हो। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह दोनों आत्माएं एक दूसरे से बंधी हुई हैं और जब तक दोनों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वे इस जगह को छोड़ नहीं पाएंगी। अर्जुन ने दोनों आत्माओं से कहा, तुम दोनों को माफी चाहिए, एक दूसरे को माफ करो और इस जगह से मुक्त हो जाओ। यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम दोनों को शांति मिल सकती है। लेकिन यह कहना जितना आसान था, करना उतना ही कठिन। रंजना की आत्मा ने अर्जुन को चुनौती दी, अगर तुम सच में हमें मुक्ति दिलाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी आखिरी रात का साक्षी बनना होगा। अर्जुन को एक खौफनाक और विचित्र अनुभव का सामना करना पड़ा। वह अचानक हवेली के मुख्य हॉल में खड़ा था, जहां रंजना और उसके पति की आखिरी रात का पुनरावर्तन हो रहा था। चारों ओर के दृश्य जीवंत हो उठे, जैसे वह सब कुछ एक बार फिर घटित हो रहा हो। अर्जुन ने देखा कि रंजना का पति उसे पीट रहा था और रंजना के चेहरे पर नफरत और दर्द की झलक स्पष्ट थी। अर्जुन ने यह दृश्य देखा और फिर अचानक हवेली का दृश्य फिर से उसी भयानक कमरे में लौट आया। रंजना की आत्मा और उसके पति की आत्मा अब अर्जुन के चारों ओर घूमने लगी। उनके चेहरे और भी भयावह हो चुके थे और उनकी आंखों में सिर्फ नफरत और क्रोध था। अर्जुन ने आखिरी बार दोनों आत्माओं से कहा, तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत किया, लेकिन अब भी समय है कि तुम एक दूसरे को माफ कर दो और इस यातना से मुक्त हो जाओ। यह सुनकर दोनों आत्माएं भयानक चीखों के साथ एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी। कमरे की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी, जैसे वे गिरने वाली हों। अचानक हवेली में आग लग गई। आग की लपटें तेजी से कमरे के चारों ओर फैल गईं और अर्जुन को लगा कि यह उसका अंत है। लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने दोनों आत्माओं को माफी की अपील करते हुए चिल्लाया, माफ करो और मुक्त हो जाओ। आखिरकार रंजना और उसके पति की आत्माओं ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी भयानक चीखों के साथ एक दूसरे को माफ कर दिया। उसी क्षण आग की लपटें शांत हो गईं और दोनों आत्माओं ने एक दूसरे की ओर बढ़कर हाथ मिलाया। हवेली में अचानक शांति छा गई। अर्जुन ने देखा कि दोनों आत्माओं ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर धीरे धीरे हवा में घुलकर विलीन हो गईं। अर्जुन ने खुद को हवेली के बाहर पाया। सुबह की पहली किरणें उसकी आंखों में पड़ रही थीं। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी भयानक नहीं लग रही थी। अर्जुन ने अपनी डायरी निकाली और उसमें इस भयानक रात का विवरण लिखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और आखिरकार उसे जीत हासिल हुई थी। अर्जुन गांव में वापस आया और लोगों को हवेली की सच्चाई बताई। गांव के लोग उसकी बहादुरी की कहानी सुनकर दंग रह गए। उस दिन से हवेली एक शांतिपूर्ण जगह बन गई, जहां कोई भी भूतिया ताकत नहीं थी। अर्जुन ने उस जगह को छोड़ दिया, लेकिन उसकी यादें और अनुभव उसके साथ हमेशा के लिए रह गए। उसने अपनी डायरी को एक किताब में बदल दिया, जिसने उसे ख्याति दिलाई। लेकिन अर्जुन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह था कि उसने उन आत्माओं को मुक्ति दिलाने में मदद की थी। हवेली अब भी वहां खड़ी थी, लेकिन अब वह अतीत की भूतिया कहानियों का हिस्सा बन गई थी।